सो हाय एवरीवन, ये हमारी पार्ट 4 है पी यूजीसी नेट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2020. सो 41 क्वेश्चंस. तो ए ग्रोथ मॉडल इन विच देयर आर डिमिनिशिंग एक सेकंड डिमिनिशिंग returns diminishing returns on each factor of production but constant returns to scale and exogenous technological changes that generate long term economic growth. ये जो मॉडल की बात कर रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हमारा सोलो मॉडल हमेशा ये कहता है. ठीक है, ये होगा हमारा सोलो मॉडल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम सीरीज अंडर द कंडीशन ऑफ ई xt is equal to mu and covariance of xt plus k is equal to yk. It's said to be weak weak stationarity. ठीक है, इसका आंसर होगा वीक स्टेशनैरिटी. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 स्टेट्स विच सिक्योर द हाईएस्ट परसेंटेज स्टेट वाइड शेयर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू का कौन से 3 स्टेट जो 14th कमीशन में उसको रिकमेंड किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश. यूपी, बिहार एंड MP. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉज ऑफ कमर्शियल बैंक इज फेल्यूर इज बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग इनअप्रोप्रिएट लोन्स टू बैंक इनसाइडर्स. तो लोन्स जो देते हैं कमर्शियल बैंक्स, वो इनसाइडर्स को इनअप्रोप्रिएट वे में लोन्स दे देते हैं. तो ये फेल्यूर रहता है, डिसएडवांटेज. देन बैंक एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट. मतलब सारे जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और जो रहते हैं इनसाइडर्स बैंक के उधर में जो काम करते हैं उनके लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. तो ये जो दोनों है सही है, मतलब दिस इज़ ऑल्सो राइट, दिस इज़ ऑल्सो राइट, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. बिकॉज बैंक में जो लोग काम करेंगे उनके लिए तो कुछ तो बेनिफिट रहेगा, तो लोअर इंटरेस्ट रेट है उनके लिए, और वो मतलब इनसाइडर से तो उनको सीधा मिल सकता है, लोन मिल सकता है, उनको इतनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के करनी नहीं पड़ती क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ है, वो वहाँ पे काम करते हैं. तो बोथ आर राइट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये होगा 2 का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो क्रोनोलॉजी में पहले आती है क्लासिकल इकोनॉमिक्स. क्लासिकल इकोनॉमिक्स पहले आती है, ठीक है. फिर उसके बाद आती है केन्स आती है 2 नंबर पे, और उसके बाद आती है मॉनेटरिस्ट 3rd पे, और फिर रैशनल एक्सपेक्टेशन वो आती है 4th पे. लेकिन क्लासिकल्स पहले आए थे तो ये हो गई पहले. तो CKMR, इसको ऐसे याद रखो, C क्लासिकल, केन्स, मॉनेटरिस्ट, रैशनल एक्सपेक्टेशंस. तो ये हो गई हमारे निमोनिक्स. आई होप इट विल हेल्प यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम उसको मैच करेंगे. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसका होता है? एडम स्मिथ. देन फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ ट्रेड, फैक्टर प्रोपोर्शन, ऑफर कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका? हैबलर का. फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ओलिन का. देन ऑफर कर्व मार्शल का. ठीक है, एब्सोल्यूट एडम स्मिथ का, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है हमारा हेक्सर ओलिन का, ऑफर कर्व मार्शल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैबलर. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट द एंडोजेनियस ग्रोथ थ्योरी सजेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या होगा? इनोवेशन, नई इनोवेशन लाएगा. नॉलेज लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, नई नॉलेज आएगी, इनोवेशन आएगी अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं. कॉलेजेस बनाते हैं, मेडिकल्स करते हैं, ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो ये सही है. फिर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज रिड्यूसेस द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इन्वेस्ट. अगर हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि ट्रेंड हैं और जो कि मतलब नॉलेज एक्चुअल में कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं,
तो हम इन्वेस्टमेंट मतलब हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कौन सी कैपिटल पे। तो ये चीज़ बताता है दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज रिड्यूसेस द डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो रिटर्न्स जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं ह्यूमन कैपिटल पे। तो ये बोथ आर राइट, बोथ आर ट्रू। तो आंसर ये हमारा है बोथ आर ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला, ये मैं आपको दिखाऊंगी करके पेपर एंड पेन में, तो इट विल टेक टाइम। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उर्सुला हिक्स के बारे में ये जो दोनों स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल दोनों ही सही है, ठीक है, बोथ आर राइट। तो आप उसको पढ़ लेना थोड़ा। ओके, तो ये बोथ आर राइट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 50 का है, अकॉर्डिंग टू वॉल्ट रोस्टो द प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट नेसेसरी फॉर टेक ऑफ वॉज द मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग्स। रोस्टो ने क्या था, कहा था कि टेक ऑफ कि एक इन्वेस्टमेंट कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर देते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा है, टेक ऑफ इसको बोलते हैं। और मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग इज़ नेसेसरी टू जनरेट सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। डोमेस्टिक और फॉरेन सेविंग्स को अगर हम ज़्यादा मोबिलाइज करेंगे, ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। फॉरेन सेविंग्स को अगर हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बोथ आर राइट, ठीक है, बोथ आर राइट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो ये हमारी होगी फिफ्थ ये वाला क्वेश्चन। सो आई होप इट हेल्प्ड यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।